अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। नमस्ते आप सभी का आप सभी का इस संस्कृत प्रभा नामक YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको पाणिनि या पौष्पी प्रक्रिया, जो कि पूज्या माताजी द्वारा प्रचलित है, जिसका अध्ययन कराया जाता है, उसमें हम इडागम प्रकरण को लक्ष्य कर आपके सामने इडागम के विषय में चिंतन करेंगे, प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। कहाँ कहाँ इडागम होता है, कहाँ नहीं होता है, किन प्रत्ययों के परे इडागम होगा, किन प्रत्ययों के परे इडागम नहीं होगा, कैसे धातु को इडागम होगा, ये सारा चिंतन। विशेष प्रत्ययों के परे क्या इडागम होता है, सामान्य इडागम क्या है, ये सब हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस YouTube चैनल संस्कृत प्रभा नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों को अवश्य भेजें, जिससे कि वे इस सरल प्रक्रिया से व्याकरण को जान सकें। ठीक, तो चलते हैं। इडागम प्रकरण हमने निश्चित किया है विषय। ये इडागम प्रकरण आपने नाम सुना होगा, कहीं पर इट एक बीच में आ जाता है, इट का आगम। ठीक, जैसे आदेश होते हैं वैसे आगम होते हैं। ठीक है, आदेश और आगम में फ़र्क है कि आगम जो होता है वो किसी को हटाए बिना उसके साथ बैठ जाता है, इसीलिए उसको मित्र के समान, मित्रवत आगम को कहा जाता है कि जो आगम होता है वह मित्र के समान होता है, सब एक साथ रहते हैं, किसी को भी हटाए बिना वहीं बैठ जाता है। और आदेश में यह भिन्नता है कि वह किसी को हटा के, किसी को क्या करके, किसी को स्थानीय को उसका स्थानीय के स्थान पर होता है। अगर स्थानीय को हटाएगा फिर उसके स्थान पर आदेश होता है, तो ये भिन्नता है। तो ये इट का जो ये है, ये आगम होता है। ठीक, किसको होता है, कब होता है, क्या होता है, यही चिंतन हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने पाठ की ओर, इडागम की ओर। तो देखिए, सर्वप्रथम व्याकरण पूरे संसार में दो ही प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो होते हैं प्रादिपदिक और एक होते हैं क्रियावाची। जैसे खाना, पीना, रोना, बोलना, लिखना, चलना, ये सारी चीज़ें, ये सारे शब्द आ जाते हैं, क्रियावाची शब्द इनको कहते हैं। और वृक्ष, पेन, टेबल, कुर्ता, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं आपके प्रादिपदिक में। तो दो ही प्रकार के शब्द हैं, और दो ही प्रकार के शब्द होने के कारण उनसे भी दो प्रकार के रूप बनते हैं। और भी, क्योंकि धातु से प्रत्यय और भी लगते हैं, किंतु बनेंगे आपके, कहीं सुबंत बनेगा या तिङंत बनेगा। ठीक है, क्योंकि धातु से भी कुछ प्रत्यय होते हैं, कुछ प्रत्यय आपके किससे होंगे, प्रादिपदिक से होंगे। जैसे स्त्री प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय सुबंत से होता है और फिर सुबंत बनता है, फिर स्त्री प्रत्यय प्रादिपदिक से है, ये सारा चिंतन होता है। ठीक है, तो शब्द आपके दो प्रकार के हैं, एक होते हैं धातु और दूसरे होते हैं प्रादिपदिक। दो प्रकार के शब्द आपके सामने उपस्थित होते हैं। अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले इडागम का जो विषय है बनते हैं, वे जब धातु से कोई प्रत्यय आते हैं तभी इडागम का विषय होता है। जब प्रादिपदिक से कोई प्रत्यय आते हैं तब इडागम का विषय होता नहीं है। तो हम धातु को लेकर चलते हैं, प्रादिपदिक को यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं। ठीक, धातु। अब धातु है, धातु हम जानते हैं कि दो प्रकार के धातु होते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के धातु हैं। एक तो होते हैं औपदेशिक धातु। कौन से, औपदेशिक। और एक होते हैं आतिदेशिक। ठीक, औपदेशिक उन्हें कहते हैं। उपदेश, क्योंकि आपको पता है उपदेश क्या है, जो आप बोलते हैं
सामान्य रूप से उपदेश बोला जाए तो धातु सूत्र ये जो बोलते हैं वस्तुतः ये होता नहीं है, इन तो अभी इतना ही समझते हैं कि धातु सूत्र गणुण आदि ये क्या उपदेश है। तो उसमें जो धातु है, पाणिनि जी ने मतलब जिनको उपदेश अवस्था में पढ़ा है, भू सत्तायाम, एद वृद्धौ, ठीक है, तनु विस्तारे इत्यादि बहुत सारे जो भी धातु हैं आपके, वो सारे क्या उपदेश अवस्था में पढ़े। उपदेश अवस्था है जो मतलब साक्षात पाणिनि जी ने जो धातु पाठ में कहे हैं उन धातुओं को आप औपदेशिक जानते हैं, ठीक है, जो साक्षात पाणिनि जी ने कहे हैं। और आतिदेशिक वे धातु होते हैं जब आप कौन से प्रत्यय, सन, क्यच, काम, यच, क्यंग, क्यश, क्विप, णिंग, आय, इयंग, णिंग इत्यादि जो 12 सनादि प्रत्यय हैं, जो 12 सनादि प्रत्यय हैं, ये क्या होते हैं, ये धातुओं से लगकर भू धातु से जब सन लगेगा तो बुभूष बनता है, भू धातु से अणिच लगेगा तो भावी बनता है, भू धातु से यंगलुक होता है तो बोभू बनता है इत्यादि सारे जब ये प्रयोग होते हैं इनकी फिर धातु संज्ञा होती है। ऐसे धातु को जैसे आपने बना दिया बुभू, बुभूष, है ना, भावी और बोभू, बोभू, ये सारे क्या हो जाते हैं, इनकी भी धातु संज्ञा होती है। ऐसा पाणिनि जी ने पढ़ा नहीं है, बुभूष करके धातु कोई पढ़ा नहीं है, भावी, क्योंकि पाणिनि जी ने क्या किया है, पढ़ने के लिए धातु बनाया, पठति, पठ धातु बनाया है, किंतु पढ़ाने के लिए कोई धातु नहीं है, कोई धातु बनाया नहीं है। तो वो क्या होता है, णिच प्रत्यय लग के ऐसे धातु बनते हैं जिससे पाठयति बनता है। पठति के लिए तो पढ़ने के लिए तो पढ़ता है पठति, किंतु पढ़ाने के लिए कोई धातु नहीं है। तो उसके लिए क्या है, णिच इत्यादि जो आतिदेशिक धातु जो बनते हैं, भावी, पाठी इत्यादि जो धातु बनते हैं उनसे पाठयति ये ऐसे रूप बनते हैं, ठीक। तो ये उपदेश अवस्था में भावी, बोभू, बुभूष ये पढ़े नहीं गए हैं, इस आनुपूर्वी में नहीं पढ़े गए हैं। तो ये भी क्या है, इनकी भी धातु संज्ञा होती है। एक सूत्र है सनाद्यंता धातवः, इस सूत्र के द्वारा इनकी धातु संज्ञा होती है और इन्हीं को हम आतिदेशिक धातु जानते हैं, ठीक। तो धातु 2 प्रकार के हो गए, औपदेशिक, आतिदेशिक, ठीक। औपदेशिक जो धातु होते हैं उनकी धातु संज्ञा भूवादयो धातवः इस सूत्र के द्वारा होती है। क्रियावाची भी होना चाहिए और भ्वादि अदादि जो इत्यादि किसी न किसी गण में पठित होना चाहिए, ठीक है, उसके सदृश आनुपूर्वी होनी चाहिए, ठीक। ये सब बातें हैं तो उसकी धातु संज्ञा होती है, ठीक। तो ये बात हम जान लिए हैं कि धातु 2 प्रकार के हैं, औपदेशिक और आतिदेशिक। अब क्या होता है, इन धातुओं से, दोनों प्रकार के धातुओं से क्या होते हैं, ठीक, 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं धातु से। कुल मिला के धातु से क्या होते हैं, 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक तो होते हैं तिंग, दूसरे होते हैं कृत। पहले क्या होते हैं, तिंग प्रत्यय होते हैं, तो कृत प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तिंग प्रत्यय आप जानते हैं कि तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस ता आतान झ थास आथाम ध्वम इड वही महिंग, ये जो 18 तिंग हैं, 18 जो लादेश हैं, इनको आप क्या कहते हैं, तिंग नाम से जानते हैं। इनकी तिंग, क्योंकि तिंग क्या है, एक प्रत्याहार है। आप जाएंगे तिप तस जी के ती से लेकर और महिंग के गकार तक लेके जाते हैं तो आपका एक प्रत्याहार बनता है जिसका नाम होता है तिंग। क्योंकि आदिरंतेन सहिता, अंतेन इत, अंत्य इत क्या है, गकार है, अंतेन इता सा आदि क्या है, तिप, तिंग है, अंतेन इता सा आदि तिंग। वो क्या कराएगा, स्वस्य मतलब आदि वर्णस्य तीत्यस्य और मध्यगानाम जो तस है, झी है, थस है इत्यादि जो प्रत्यय हैं उनका भी बोध कराएगा। अर्थात तिंग कहने से किनका बोध होता है, 18 जो लादेश हैं, तिप तस झी से लेकर महिंग तक जो प्रत्यय हैं उनका बोध होता है, ठीक। 18 तिंग प्रत्यय वे हो गए, तो वे धातु से होते हैं। प्रातिपदिक से कभी भी तिंग प्रत्यय आते नहीं हैं, कभी भी प्रातिपदिक से परे तिंग प्रत्यय आपको नहीं मिलेंगे, ठीक। और कृत प्रत्यय जो होते हैं इनकी उत्पत्ति भी, तिंग प्रत्यय भी, कृत प्रत्यय भी जो होते हैं वो किससे होते हैं, धातु से ही होते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय भी आप जानते हैं, जैसे क्षत्रि हो गया, शानच हो गया, चानच हो गया और यत हो गया, अच हो गया, णवुल हो गया, ण्यत हो गया और अण प्रत्यय हो गया। ये सारे के सारे प्रत्यय कहाँ आते हैं, कृत प्रत्यय, इनकी कृत संज्ञा होती है, ठीक। कृत संज्ञा करने के लिए सूत्र है कृदतिंग, कृदतिंग, अतिंग कृत संज्ञा का स्यात्,
सन्नीते धात्वधिकारे तिंग भिन्ना प्रत्यय कृत संज्ञा स्यात्। क्या होता है, जो तिंग भिन्न प्रत्यय होते हैं, जो तिंग नहीं है, तिंग से जो भिन्न प्रत्यय हैं और धातु से विहित हैं, धातु से विहित और तिंग से भिन्न जो प्रत्यय हैं वे क्या होते हैं, कृत संज्ञा, उनकी कृत संज्ञा होती है। तो दो बात हम जान लिए हैं कि धातु से कितने प्रकार के कौन कौन से होते हैं, प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं और तिंग प्रत्यय होते हैं। अब जो ये तिंग प्रत्यय होते हैं, पहले हम तिंग के बारे में जान लेते हैं। ये जो तिंग प्रत्यय होते हैं, तिंग, ये भी तिंग प्रत्यय दो प्रकार के हो जाते हैं। ये तिंग प्रत्यय भी कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो प्रकार के। किस किस भेद से, एक होते हैं सार्वधातुक, एक होते हैं आर्धधातुक। वस्तुतः देखे जाए तो एक सूत्र है तिंशित सार्वधातुकम, तिंशित सार्वधातुकम। ये बोलता है धातु से विहित तिंग और शित जो प्रत्यय होते हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है, धातु से विहित होना चाहिए। ठीक है, तिंशित सार्वधातुक। तो अब जो भी तिप आएगा, लट के स्थान पर तिप आएगा, वो धातु से ही ना विहित है। भू है, यहाँ तिप आया है ना, और ये भू के स्थान पर ये जैसे लिट कोई भी लकार है, तो सारे के सारे आपके तिंग कैसे मिलेंगे, धातु से परे ही मिलेंगे, धातु से विहित ही मिलेंगे और उनकी क्या होगी, सार्वधातुक संज्ञा होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ आर्धधातुक क्यों रखे हैं, क्योंकि जब सार्वधातुक, सारे तिंग सार्वधातुक हैं तो आर्धधातुक क्यों रखें, आर्धधातुक भेद तो होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। इस सूत्र के तिंशित सार्वधातुकम, ये जो सार्वधातुक करने वाला सूत्र है, इसके अपवाद सूत्र भी कुछ हैं। जैसे कि आप देखेंगे लिट च, लिट च, लिट लकार के जो तिंगा जो क्या होते हैं, लिडादेश जो तिंग होते हैं, लिट के स्थान पर होने वाले जो आदेश होते हैं, तिप तस्जी ता आताम इत्यादि जो प्रत्यय हैं वे होते हैं, उनकी क्या होती है, उनकी आर्धधातुक संज्ञा होती है। ठीक है, तो आर्धधातुक में कौन गया, लिट लकार आर्धधातुक हुआ। साक्षात पाणिनि जी ने सूत्र बना के लिट लकार के जो तिंग हैं उनको आर्धधातुक बताया है। ऐसे ही जब आप लिंग लकार, क्योंकि लकार कितने हैं, वस्तुतः 11 लकार हैं कुल मिला के देखा जाए तो, लिंग लकार के भेद सहित देखा जाए, लिंग जो दो प्रकार का है उसको देखा जाए तो 11 लकार हैं। ठीक है, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लुंग, लिंग और लिंग और विधिलिंग और आशीलिंग और लिंग, तो 11 लकार हो जाते हैं। उनमें से जो लेट लकार है, लेट, ये क्या होता है, ये केवल वेद में प्रयुक्त होता है, केवल वेद में, इसका लोक में प्रयोग होता नहीं। ठीक, ये वेद में ही इसके प्रयोग देखे गए हैं, इसके लोक में प्रयोग देखे नहीं गए। ठीक, इसलिए इसको लौकिक भाषा में इस लकार का प्रयोग हम करते नहीं हैं। किंतु वेद में केवल लेट लकार का ही प्रयोग नहीं होता है, अन्य जो 10 लकार और हैं उनका भी प्रयोग होता है। अर्थात वेद में 11 लकारों का प्रयोग होता है और लोक में 10 लकार का ही प्रयोग होता है। ठीक, तो ये निश्चित हो गया। उनमें से देखिए जो लिट लकार है उसके लिए पाणिनि जी ने सूत्र बना दिया है कि लिट लकार जो होता है वह आपका आर्धधातुक होता है। ठीक, आर्धधातुक होता है। और ऐसे ही जब आशीलिंग होता है तो लिंगाशिषि, लिंगाशिषि एक सूत्र बनाए हैं। जो आशीष लिंग के क्या होते हैं, आदेश होते हैं, उनके स्थान, लकार के स्थान पर जो आदेश होते हैं वे भी क्या होते हैं, आर्धधातुक संज्ञा उनकी भी होती है। उनकी भी क्या संज्ञा होती है, आर्धधातुक संज्ञा। तो 2 लकार तो यहाँ चले गए, किस में से, 10 लकार में से। 10 लकार में से 2 लकार आर्धधातुक हो गए। अब ये बाकी बचे हैं सार्वधातुक, उनमें भी देखते हैं क्या होता है। तो देखिए कुछ सार्वधातुक संज्ञा तिंग और शित की होती है। तो देखिए जब आप क्या बनाते हैं, भू धातु से या पा धातु से, पा को मत लीजिए क्योंकि पा में थोड़ा सा दिक्कत होगी, कहीं पिबती बनता है तो कहीं पाता बनता है। भू धातु को आप सिंपल लीजिए पहले। ठीक है, भू धातु से आपने लुट लकार लेके आए। अब ये लुट लकार है, इसके स्थान पर आपने तिप किया। अब ये क्या होगा, तिप किया, तिप, भू तिप हो गया। अब ये जो ती है ये कर्तृर्थक सार्वधातुक प्रत्यय है। किस अर्थ में आया है, तो कर्ता अर्थ में आया है। कैसे जाने, तो लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य, इस सूत्र के सहायता से हमने जाना कि ये तिप जो आया है ये कर्तरी अर्थ में आया है।
ठीक। तो कर्तरी अर्थ में और सार्वधातुक भी है, धातु से विहित है और तिंग है, उसके कारण सार्वधातुक है। तो कैसा प्रत्यय है? कर्तृर्थक सार्वधातुक प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय? कर्तृर्थक सार्वधातुक प्रत्यय। और जब कर्तृर्थक सार्वधातुक प्रत्यय होता है तो ये आप निश्चित कर लीजिए कि विकर्ण होते हैं, जो गणानुसार विकर्ण हैं। कर्तरि शप दिवादिभ्याश्यन वा भ्राशप भ्लाशप भ्रमुक क्रमुक क्लमु त्रसी त्रुटि लसः यशोनुपसर्गात् संयशश्च स्वादिभ्याश्नुः इत्यादि जो विकर्ण हैं वे सारे के सारे तभी होते हैं कर्तृर्थक सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, जो गणानुसार विकर्ण होते हैं। सार्वधातु के यक ये भी विकर्ण है, किंतु ये कर्तृर्थक सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर नहीं होता है। ये कर्मार्थक या भावार्थक सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर होता है। तो आपको देखना पड़ेगा आपने किस अर्थ में उस लकार को लेके आए हैं, कर्तरी अर्थ में लेके आए हैं, कर्ता अर्थ में लेके आए हैं, या कर्म अर्थ में या भावार्थ में। और वो जो प्रत्यय है उसके स्थान पर जो होने वाला, लकार के स्थान पर जो होने वाला तिंग है वो सार्वधातुक है कि आर्धातुक है। सार्वधातुक होगा तो आपको किसका विचार करना है? आपको विकर्ण का विचार करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ शप होना चाहिए, किंतु शप यहाँ होता नहीं है। एक सूत्र आता है स्यतासी लृलुटोः, स्यतासी लृलुटोः बोलता है लिट और लुट के परे रहते क्रमशः लिट को स्या होता है, धातु से परे लिट को स्या होता है, और धातु से परे लिट को क्या होगा? स्या हो जाएगा। ठीक है, स्या परे रहते मतलब लिट लकार परे रहते, लिट लकार परे रहते धातु से स्या होगा। ठीक, और जब लुट लकार आपका परे होगा तब धातु से तास हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द को बात करके क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ लुट लकार है, लुट लकार है तो धातु से क्या हो जाएगा? तास प्रत्यय हो जाएगा। ऐसा हो जाए, स्थिति ऐसी बन जाएगी आपकी। अब ये जो तास प्रत्यय है, सर्वप्रथम आपको कुछ भी कार्य करना है। देखिए, आपको विकर्ण प्रत्यय करने हैं, आपको धात्वादेश करना है, आपको अंग कार्य करना है, आपको क्या इडागम करना है, तो आपको प्रत्यय को पहचानना आना चाहिए। प्रत्यय कैसा है हमारा? सार्वधातुक है, कर्तरी अर्थ में आया है, किस कैसा अपित है, पित है। अंग कार्य में जब आप जाते हैं तब आप पित अपित का विचार करते हैं, और पित अपित को मान के कार्य होता है। ये सारा विचार, इसलिए प्रत्यय पहचानने में आपको आना चाहिए कि ये तिप प्रत्यय कैसा है। तो तिप प्रत्यय आप जानते हैं कर्तृर्थक सार्वधातुक है, किंतु यहाँ शप इत्यादि न होकर क्या हो गया? तास हो गया। अब आपको इस तास प्रत्यय की भी पहचान होनी चाहिए कि ये तास प्रत्यय कैसा है। क्या इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी? नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी? होगी तो क्यों होगी? तो ये सार्वधातुक संज्ञा इसकी होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा है, कौन सा? तिंशित सार्वधातुकम। बोलता है कि धातु से विहित तिंग और शित की क्या होती है? सार्वधातुक संज्ञा होती है। ये धातु से विहित तो है, इसका धातु से विधान तो हुआ है, किंतु ये न तिंग है न शित है, अर्थात ये दोनों से भिन्न है। और धातु से विहित तिंग और शित से भिन्न जो प्रत्यय होता है उस प्रत्यय की क्या होती है? आर्ध धातुक संज्ञा होती है। किस सूत्र के द्वारा? आर्ध धातुकम शेषः। एक सूत्र आप पढ़ेंगे, आर्धातुकम शेषः। शेषः मतलब जो कह चुके हैं। क्या कहा है? तो सार्वधातुक कह दिया है कि सार्वधातुक संज्ञा किसकी होगी? धातु से विहित जो तिंग और शित प्रत्यय होंगे उनकी सार्वधातुक संज्ञा होगी। अन्य प्रत्ययों की आर्धातुक संज्ञा अपने आप स्वतः से हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो शेष हैं उनकी क्या होगी? आर्धातुक संज्ञा होगी। तो ये आर्धातुक प्रत्यय है। अब भू तास, अब क्या होता है? धातु को जो अव्यवहितोत्तर दिखता है, धातु को जो अव्यवहितोत्तर क्या दिख रहा है? अव्यवहितोत्तर मतलब किसी व्यवधान के रहित सीधा दिख रहा है। आप मेरे सामने कोई भी खड़ा होगा, मैं इसके सामने हूँ तो ये मेरे को सीधा दिख रहा है, बीच में कोई व्यवधान नहीं है, इसका व्यवधान नहीं है। कोई पर्दा लगा दे तो उसका व्यवधान, अगर वो पर्दा कोई लगा दिया तो मैं साक्षात इसको बोर्ड को देख नहीं पाऊंगा, बीच में व्यवधान आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ किसी भी वर्ण का, किसी भी प्रत्यय का, किसी चीज़ का भी व्यवधान नहीं है। साक्षात भू धातु से परे भू धातु को क्या दिख रहा है? तास दिख रहा है। और तास प्रत्यय कैसा है? तो तास प्रत्यय आपने बताया था कि आर्धातुक है। अब ये तिंग से ये भू धातु तिप को नहीं देख रहा है, जब बल्कि तिप कैसा प्रत्यय है?
कर्तृर्थक है, सार्वधातुक है, किंतु ये देख ही नहीं रहा है इसे, ये तो बीच में व्यवधान है। तो तास प्रत्यय को साक्षात धातु क्या हो रहा है, नजर आ रहा है, धातु को साक्षात तास प्रत्यय दिख रहा है। इस कारण लुट लकार की जो प्रक्रिया होती है, जो आर्धातुक निमित्तीय कार्य होते हैं वो इसको होते हैं, सार्वधातुक निमित्तीय कार्य इसको होते नहीं है। धातु को जो कार्य भी होगा तो कैसा होगा, आर्धातुक निमित्त, क्योंकि तास प्रत्यय कैसा है आपका, तास प्रत्यय आर्धातुक होने के कारण इस लकार की जो प्रक्रिया होती है इसका तिंग में सार्वधातुकत्व तो बना रहेगा, उसकी हानि नहीं होगी, वो कहीं जाएगा नहीं, उसका फल आपको वेद में मिलेगा। लौक जो आप स्वर वेदिकी पढ़ते हैं, स्वर लगाते हैं, उसमें आपको इस तिंग का, जो तिंग में सार्वधातुकत्व है उसका आपको फल मिलेगा। किंतु यहाँ पर जो कार्य होंगे वे सारे आर्धातुक निमित्तीय कार्य होंगे। यहाँ पर तास प्रत्यय है, कहीं पर इडागम होगा, कहीं पर कुछ होगा, और जो भी होगा सब किस निमित्तीय कार्य होंगे, आर्धातुक निमित्तीय। ऐसे ही जब आप क्या लाएंगे, धातु से जब आप ऋट लकार लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, धातु से जब आप ऋट लकार लेके आएंगे, ऋट लाइए, रिंग लाइए, यहाँ क्या होगा, बीच में स्या आ जाएगा, शप इत्यादि को बात कर श्या आ जाएगा। श्या प्रत्यय, जो स्या प्रत्यय है, स्या प्रत्यय भी आपका कैसा है, आर्धातुक संज्ञा इसकी होती है, इसलिए धातु को अव्यवहितोत्तर ये आर्धातुक प्रत्यय नजर आ रहा है। इसलिए यहाँ जो कार्य होंगे वो आर्धातुक निमित्तीय कार्य होंगे, सार्वधातुक कार्य होंगे नहीं। ठीक है, तो ये जाना। तो कितने लकार हो गए, लुट लकार भी यहाँ चला गया, रिट लकार भी चला गया, रिंग लकार भी चला गया। ठीक है, और जब आप लुंग लकार पढ़ते हैं, लुंग लकार में भी क्या हो जाते हैं, शब्द को बात कर क्या हो जाते हैं, चिली हो जाता है, चिली लुंगी, चिली हो जाता है, चिली को सिच इत्यादि। और चिली प्रत्यय कैसा है, चिली प्रत्यय भी आपका आर्धातुक है, तो क्या हो जाता है, ये लुंग लकार भी यहाँ चले जाता है आर्धातुक में, मतलब आर्धातुक निमित्तीय कार्य इनमें होते हैं। ये तो साक्षात आशीर लिंग और लिट लकार के जो तिंग हैं वे तो साक्षात आर्धातुक हैं ही, उनके लिए पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है। किंतु जो और हैं, लुट लकार है, लिट लकार है, लिंग लकार है, लुंग लकार है, इनकी तिंग तो सार्वधातुक हैं, किंतु इनमें बीच में ऐसा एक प्रत्यय आ जाता है जिस कारण इन लकारों की क्या होती है, आर्धातुकीय प्रक्रिया होती है। ऐसा मत समझिएगा कि तिंग आर्धातुक होते हैं, लकार कोई आर्धातुक नहीं होता है। लकार सार्वधातुक, दो लकारों को छोड़कर इनके, क्योंकि ये आर्धातुक होंगे, साक्षात पाणिनि जी ने इनके तिंग जो कहे हैं वे आर्धातुक कहे हैं, दो लकारों के आर्धातुक तिंग हैं, किंतु अन्यों के तो सार्वधातुक ही रहते हैं। किंतु उनकी प्रक्रिया जो होती है बीच में किसी प्रत्यय का अन्य प्रत्यय का व्यवधान आने के कारण क्या हो जाता है, उनकी जो प्रक्रिया होती है वो आर्धातुकीय प्रक्रिया होती है। तो अब देखिए सार्वधातुक और आर्धातुक का दो विभाजन हो गया है। तो सार्वधातुक आपके पास देखिए, आपका लिट लकार चला गया आर्धातुक में, आशीर लिंग चला गया, लुट चला गया, रिट चला गया, रिंग चला गया और लुंग चला गया। बचा आपका लट लकार, लोट लकार और लंग लकार और विधिलिंग लकार। इन लकारों की जो प्रक्रिया होती है इसमें बीच में किसी भी वर्ण का व्यवधान ना आते हुए धातु को, जैसे भू धातु से आपने क्या लगाया, लंग लकार लगाया, लंग लकार लेके आए। ठीक है, अब लंग लकार यहाँ तिप हुआ, अब क्या हो गया, अभूति। अब यहाँ पे कोई व्यवधान नहीं है बीच में, तो साक्षात क्या हो जाएगा, यहाँ जो तिप सार्वधातुक, जो कर्तृर्थक सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर जो होता है तो यहाँ शप हो जाएगा। अब ये शप जो है ये भी शित होने के कारण सार्वधातुक है, ये भी धातु से विहित है, तो भू धातु को ये शप दिखेगा और शप सार्वधातुक है। तो यहाँ जो भी कार्य होंगे वे सार्वधातुक निमित्तीय कार्य होंगे, आर्धातुक निमित्त कार्य यहाँ होंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमने जाना किसके बारे में, तिंग के बारे में, कि तिंग दो प्रकार के हैं, कैसे हैं उनके आर्धातुक सार्वधातुक का तो विभाजन कैसे है, तो ये निश्चित हो गया। अब जो हमारा इडागम होता है ना, इडागम हमेशा ये आप निश्चित कर लीजिए, विकरण और इडागम, विकरण और दूसरी बात है इडागम, इडागम। इडागम, ठीक है। जो विकरण आपके होंगे वो सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ही होते हैं, निश्चित है। कोई भी विकरण हो, चाहे वो यक विकरण हो, चाहे वो शप शन श्लू इत्यादि जो भी हो, वो सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ही होता है। और जो इडागम होता है वो हमेशा आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर होता है।
अगर आर्ध धातुक प्रत्यय है तब आपको इडागम का चिंतन करना है कि इसको इडागम होता है कि नहीं। जब सार्वधातुक प्रत्यय होंगे तब आपको विकर्ण की, तो इसकी हम चर्चा अभी कर नहीं रहे हैं, हम विकरणों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमें कहाँ पर, हमारा विषय क्या है, इडागम का विषय है। तो निश्चित हमारा ये हो गया कि जो आर्ध धातुकी है जिनकी लकारों की प्रक्रिया है उन्हीं लकारों में ये इडागम होगा। लिट लकार में होगा, आशीर लिंग में होगा, लुट लकार में होगा, लिट लकार में होगा, लिंग में होगा, लुंग में होगा। इन 6 लकारों में ही क्या होगा, हमें इडागम का चिंतन करना है। ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि यहाँ इडागम होगा ही होगा, कहीं पर निषेध हो सकता है, कहीं पर नहीं होगा। किस प्रत्यय के परे होगा, आर्ध धातुक। ये निश्चित हुआ अभी कि जब आर्ध धातुक प्रत्यय परे होगा तो उस आर्ध धातुक को ही इडागम होगा। अब कैसे आर्ध धातुक को, तो उसके लिए भी आगे बताएंगे कि कैसा आर्ध धातुक होना चाहिए। ठीक है, तो ये निश्चित हुआ कि आर्ध जो इडागम होने वाला है इन्हीं 6 लकारों की प्रक्रिया में होगा, इन्हीं 6 लकारों के प्रत्यय के परे रहते होगा, इन्हीं 6 लकारों में होगा, ये निश्चित हुआ। ऐसे ही आपके जो क्या हैं, कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय भी आपके 2 प्रकार के हो जाते हैं। जो कृत प्रत्यय हैं वे भी सार्वधातुक और आर्ध धातुक इस विभाग से 2 प्रकार के हो जाते हैं। सार्वधातुक देखिए, जैसे आप क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हैं, क्षत्रिय हो गया, शानच हो गया, चानश हो गया, खश ए श्रद्धे श्रद्धेन इत्यादि करके जो प्रत्यय हैं आपके 8 या 9 प्रत्यय हैं, उनकी क्या होती है, सार्वधातुक। क्यों, ये धातु से विहित है, क्योंकि कृत प्रत्यय आपने जान लिया है कि किससे आते हैं, कृत प्रत्यय भी आपके धातु से आते हैं। और धातु से आने के कारण, ये शित होने के कारण इनकी क्या हो जाती है, सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। और आर्ध धातुक प्रत्यय वे होते हैं जैसे अच, यत, अण, तवतु, तवतु, तव्यत, क्वसु, क्वनिप, वनिप इत्यादि। ये सारे प्रत्यय क्या है, ये आर्ध धातुक हैं, क्योंकि ये देखिए धातु से इनका विधान है, किंतु ये क्या नहीं है, ना तिंग है ना शित है, इसलिए आर्ध धातुक हो गए। ठीक है, तो ये चर्चा हम कर ली। अर्थात इनमें हमें कृत प्रत्ययों में जो शित प्रत्यय होंगे उनमें हमें किसका विचार नहीं करना है, इडागम का विचार नहीं करना है। इडागम का विचार हमें इन्हीं में करना है, क्योंकि हमने ये निश्चित कर लिया है कि इडागम हमेशा आर्ध धातुक प्रत्यय परे होने पर ही होता है। तो ये हमने निश्चित कर लिया। अब देखिए, ये निश्चित हो गया ना। अब देखिए, इडागम केवल, इडागम के लिए एक सामान्य सूत्र आप देखेंगे, अगर इडागम के लिए अगर आप सामान्य एक सूत्र देखते हैं तो वे क्या है, वह सूत्र क्या, कौन सा है, बोलता है कि आर्ध धातु का सेड बला दे, आर्ध धातु का सेड वला दे। ठीक है, मतलब इसका अर्थ हुआ कि वला दे आर्ध धातुकस्य इट, अर्थात आर्ध धातुक। अभी तक हमने निश्चित किया था कि आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते क्या होता है, आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते ही क्या होता है, आपका इडागम होता है। ठीक है, आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते ही आपका इडागम होता है। अब उसका विशेषण देना, कैसे आर्ध धातुक प्रत्यय, सामान्य आर्ध धातुक प्रत्यय के परे नहीं, कैसे आर्ध धातुक, वलादि आर्ध धातुक। उस आर्ध धातुक प्रत्यय की आदि में वल प्रत्याहारस्थ कोई भी वर्ण होना चाहिए, अर्थात वल आदि में होना चाहिए। वल एक प्रत्याहार है, आप जानते हैं प्रत्याहार कैसे सिद्ध करते हैं भी आप जानते हैं, आदिरंतेन सहेता और हलंत्यम इत्यादि इन सूत्रों के द्वारा, जैसे ठीक है, इनके द्वारा क्या बनते हैं, प्रत्याहार बनते हैं। तो वल प्रत्याहार कहाँ से शुरू होगा, हा या व र ट, यहाँ से लेकर और हल्के लकार तक, यहाँ से वकार शुरू होगा और लकार सिर्फ या को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे हल वर्ण इसमें वल प्रत्याहार में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वल प्रत्याहार, वलादि आर्ध धातुक प्रत्यय परे होने पर ही उसी वलादि आर्ध धातुक को, क्योंकि वलादि आर्ध धातुक को ही इडागम होता है, वलादि आर्ध धातुक को ही इडागम होगा। किसके इडागम होगा, वलादि आर्ध धातुक को इडागम होगा। ठीक है, अन्य कोई भी, जैसे अच प्रत्यय है, ये अच प्रत्यय भी अचो यत एक सूत्र है। ठीक है, या यत प्रत्यय ले लीजिए, अचो यत प्रत्यय करता, यह अच प्रत्यय होता है, नंदीग्रही पचाद्यभ्योन्यचा, अच प्रत्यय भी है, यत प्रत्यय है। और ठीक है, तो ये देखिए, ये प्रत्यय क्या है, ये भी आर्ध धातुक हैं, ये कृत हैं, इनका धातु से विधान होता है। धातु से इनका विधान होने के कारण इनकी क्या हो जाती है,
ये कृत प्रत्यय हैं इनकी। अब ये कैसे कृत हैं, तो ये आर्ध धातु कृत हैं, क्योंकि ये क्या है, न तिंग है न शित है, इनका धातु से विधान है, तो फिर भी इनकी क्या हो जाती है, इनकी क्या सार्वधातुक संज्ञा होती नहीं है। क्यों, ये क्या है, तिंग और शित नहीं है, इसलिए आर्ध धातुक है। अब देखना है हमें इडागम कहाँ होता है, तो वलादि आर्ध धातु को ही इडागम होता है। तो क्या इन प्रत्यय के परे रहते भू धातु से यत प्रत्यय लगाएंगे या पा धातु से यत लगाएंगे, किसी भी धातु से आप क्या लगाइए, यत प्रत्यय को लगाइए, तो क्या उसको इडागम होगा, तो उसको इडागम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो या है ना, यत प्रत्यय के आदि में क्या है, यत प्रत्यय आर्ध धातुक है, उस आर्ध धातुक प्रत्यय के आदि में क्या है, या है, और जो ये या है ये वल में आता नहीं है, ये वलादि आर्ध धातुक प्रत्यय है नहीं। ये अच जो प्रत्यय है ये आर्ध धातुक तो है, किंतु इसके आदि में क्या नहीं है, वल प्रत्याहारस्थ कोई भी वर्ण न होने के कारण, वलादि न होने के, ये वलादि प्रत्यय न होने के कारण इसमें इडागम होगा नहीं। तो ये अब निश्चित हो गया है कि जो वलादि आर्ध धातुक होगा उसी को इडागम हमें करना है। तो आपके पहले स्वरूप में आपको आर्ध धातुक प्रत्यय होना चाहिए, फिर आपके पास वो आर्ध धातुक आपको देखना है कि वो आर्ध धातुक कैसा है, वलादी है कि नहीं। अगर वलादी होगा तब आपको इडागम करना है। तब भी आपको ऐसा नहीं कि केवल जो ये इडागम जो होता है ना, ये इडागम कैसा होता है, दोनों को मानकर होता है। दोनों मतलब धातु को और प्रत्यय को मानकर ये इडागम होता है। धातु भी आपका वैसे इडागम के योग्य होना चाहिए, प्रत्यय भी आपका इडागम का योग्य होना चाहिए, तभी आपका इडागम होता है। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, आपने भू धातु से, ये भू धातु है, इससे आपने क्या लगाया, लृट लकार लगाया, स्या आया, इसका जो रूप बनता है वो बनता है भविष्यति, इसको इडागम हो जाता है इस स्या प्रत्यय को, क्योंकि ये स्या प्रत्यय कैसा है, आर्ध धातुक है और वलादी है। वलादी है कि नहीं, वल प्रत्याहारस्थ में सा आता है ना, तो वलादी आर्ध धातुक प्रत्यय है, इसलिए आर्ध धातु का सेठ वलादे, इससे इट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, भविष्यति रूप बन जाएगा। ये बन गया कि नहीं, यहाँ तो इडागम हो गया। किंतु जब आप इसी स्या प्रत्यय को पा धातु से लगाते हैं, इसी को क्या करते हैं, पा धातु से लगाते हैं, और स्या प्रत्यय वलादि आर्ध धातुक है, किंतु फिर भी यहाँ पर इडागम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो ये सब जानेंगे। आपके लिए धातु भी दो प्रकार के हैं इडागम की चर्चा में। वैसे धातु दो प्रकार के, ऐसे तो सकर्मक अकर्मक, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे वो हैं, किंतु यहाँ पर अभी हमें देखना इडागम की चर्चा कर रहे हैं, तब धातु दो प्रकार के हैं, धातु और प्रत्यय। एक तो सेठ धातु हैं, सेठ प्रत्यय हैं, और अनिट धातु हैं, अनिट प्रत्यय हैं। जब दोनों सेठ होंगे, जब प्रत्यय भी आपका सेठ होगा, धातु भी सेठ होगा, तो ही आपका इडागम होगा। जब प्रत्यय और धातु प्रत्यय और जब धातु अनिट होगा तो इडागम नहीं होगा। अगर धातु सेठ है, धातु आपका सेठ है और प्रत्यय अनिट है, जैसे भू धातु से ता प्रत्यय लगाया तो भूता बनता है, ठीक है, भूता बनता है, ठीक, या कुछ भी प्रत्यय लगाइए, हम आपके बताएंगे कैसे कौन प्रत्यय कैसे हैं, आर्ध धातु वलादि आर्ध धातु, ठीक है, सेठ प्रत्यय कौन है, अनिट प्रत्यय कौन है, ठीक है, क्योंकि आगे सूत्र आते हैं, अभी हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं। तो आपका दोनों चीज़, अर्थात धातु भी आपका सेठ होना चाहिए, प्रत्यय भी सेठ। अगर मान के चले आपका धातु क्या है, जैसे यहाँ पर है, स्थिति क्या है, पा धन स्या है। अब ये स्या प्रत्यय कैसा है, ये तो सेठ है, किंतु ये अनिट है धातु। कैसे अनिट है, क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए, एक के सेठ ना होने से भी इडागम नहीं होगा, दोनों सेठ होना चाहिए। ये दोनों प्रकृति और प्रत्यय, दोनों मतलब धातु और प्रत्यय को आश्रित करके ही इडागम होता है, ठीक है। प्रकृति और धातु, प्रकृति मतलब धातु रहेगा, या जो प्रत्यय हो रहे हैं धातु से यहाँ हो रहे हैं प्रत्यय, तो धातु और प्रत्यय को आश्रित करके ही इडागम होता है। अगर एक सेठ है एक अनिट है तो भी इडागम नहीं होगा, दोनों अनिट है तो भी इडागम नहीं होगा। जब दोनों सेठ होंगे तब इडागम होगा, सामान्य नियम ये है। अब आगे जब आप पढ़ेंगे विशेष प्रत्येक लकार के लिए, प्रत्येक प्रत्यय के परे कुछ विशेष इडागम होंगे, वहाँ पर भिन्नता आपको मिलेगी। सामान्य नियम ये है, ठीक है। अब आपको ये अष्टाध्यायी में, अगर आप अष्टाध्यायी के क्रम से इडागम को पढ़ते हैं, क्योंकि हम वही क्रम यहाँ पर ले रहे हैं, अष्टाध्यायी के क्रम से हम इसको पढ़ रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे इडागम में, आप जाएंगे 7वें अध्याय में। कहाँ पर, 7वें अध्याय के द्वितीय पाद में इडागम प्रकरण है। कहाँ पर, 7वें अध्याय के द्वितीय पाद में,
आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इडागम प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत सारे सूत्र आते हैं, नेड वशीकृति तीतूत्राता सरकसी शुचा एकाच उपदेशन दातात, वहाँ सारा विचार है कौन से प्रत्यय आपके अनिट हैं, कौन से प्रत्यय सेठ हैं। ठीक है, धातु कौन सा अनिट है, कौन सा सेठ है, कैसे हम जानें, ये सारा वहाँ चर्चा आती है। तो आज हम यहीं पर इडागम की भूमिका हमने तैयार कर ली है। कल से हम आगे जानेंगे धातु कैसे अनिट है, कैसा सेठ है, उसके बारे में जानेंगे, प्रत्यय कैसा सेठ है, कैसा अनिट है, और जो भी सूत्र यहाँ विशेष आएंगे उनके बारे में हम जानेंगे। तो आज का हम यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग इसका अभ्यास कीजिएगा और अष्टाध्यायी को एक बार आप सूत्र ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो भी ये सूत्र आएंगे आप पहले से इनका एक पाठ कर लीजिए सूत्रों का, तो आपको आसानी होगी, आपको समझ में आएगा, सूत्र याद रहेंगे तो। ठीक, बाकी यहाँ चल ही रहा है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।